अब हम डीएनए के अपने इस विश्लेषण में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का डीएनए टेस्ट तो करेंगे ही, दुनिया के बदलते डीएनए को भी डिकोड करेंगे, क्योंकि भारत में G20 का स्टेज पूरी तरह सेट हो चुका है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब दिल्ली को बेसब्री से 8 सितंबर का इंतजार है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचेंगे। 9 और 10 सितंबर को होने वाली इस G20 समिट में दुनिया के ये दिग्गज नेता अलग अलग मुद्दों पर मंथन करेंगे, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बैठक से गैर हाजिर रहेंगे। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शी जिनपिंग के दिल्ली नहीं आने की खबरों पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी निराशा जताई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाइडेन ने कहा कि वो जिनपिंग के G20 की बैठक में शामिल नहीं होने से निराश है। हालांकि बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि वो जल्दी ही उनसे मुलाकात करेंगे। G20 दुनिया की टॉप 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का फोरम है और वर्ष 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद इसका गठन किया गया था। चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में इस बैठक से शी जिनपिंग के दूरी बनाने पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि शी जिनपिंग पिछले ही महीने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई ब्रिक्स देशों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन G20 के लिए उन्होंने खुद आने की जगह पर प्रधानमंत्री को भेजने का फैसला लिया है। इसीलिए आज हम डीएनए में जिनपिंग की G20 की बैठक से गैर हाजिरी का विश्लेषण तो करेंगे ही, आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इतने अहम मौके पर भी उनके दिल्ली से दूरी बनाने के पीछे की क्या वजह हो सकती है। और अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में इस मुद्दे से जुड़े सभी सवालों का जवाब मौजूद है। G20 के लिए स्टेज सेट है, तैयारियां पूरी हैं। दिल्ली को बस मेहमानों का इंतजार है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की बैठक दिल्ली में हो रही है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली इन ताकतवर नेताओं की मेहमान नवाजी करेगी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 के इस स्टेज से गैर हाजिर रहेंगे। उनकी जगह चीन के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री ली क्यांग दिल्ली आएंगे। लेकिन इस अहम मौके पर जिनपिंग की दिल्ली से दूरी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह कि जब जिनपिंग ब्रिक्स की बैठक के लिए दक्षिण अफ्रीका जा सकते हैं, तो फिर वो उससे कहीं बड़े संगठन G20 के लिए दिल्ली क्यों नहीं आ रहे? जिनपिंग के इनकार के पीछे इसकी कई वजह हो सकती हैं, जिसमें पहला है चीन का विवादित नक्शा। दरअसल चीन ने कुछ दिन पहले ही अपना नया नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में चीन ने अक्साई चिन के साथ अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बताया था। चीन की हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक भी आयोजित हो चुकी है और चीन इससे भी तिलमिलाया हुआ था। भारत ने जिस तरह से इनकी मैप की इशू पे प्रोटेस्ट किया, शी जिनपिंग उसके प्रति अपनी अनहैप्पीनेस, डिसप्लेजर एक्सप्रेस कर रहा है, सिग्नल कर रहा है भारत को कि वो खुश नहीं है भारत के रिस्पॉन्स से। जिनपिंग के दिल्ली न आने की दूसरी वजह हो सकती है भारत का बढ़ता कद। बीते कुछ वर्षों में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ा है।
G20 जैसे बड़े ग्रुप की मेजबानी भी भारत के बढ़ते कद का प्रतीक है। शी जिनपिंग जानते हैं कि G20 भारत का शो है। ये शो जितना हिट होगा, भारत की साख भी उतनी ही मजबूत होगी। ऐसे में हो सकता है कि शी जिनपिंग दिल्ली से दूरी बनाकर इस शो को फीका करना चाहते हैं। जितना G20 की मीटिंग्स सक्सेसफुल होंगी, उतना भारत का डंका थोड़ा और बजेगा दुनिया में। शी जिनपिंग और चाइना का ये प्रयास है भारत की उभरती हुई हालात को देखते हुए कि G20 थोड़ा फीका पड़ जाए, इसके आउटकम्स। भारत का चीन की शर्तें न मानना भी जिनपिंग की गैर हाजिरी की बड़ी वजह हो सकती है। कहा जा रहा है कि सीमा विवाद के बीच मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी स्टेज सेट किया जा रहा था। हो सकता है कि जिनपिंग की तरफ से इस बातचीत से पहले कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हों जिन्हें मानने से भारत ने इनकार कर दिया हो। चाइना जो गेम खेल रहा है वो ये है, एक दूसरा मॉडल है कि दुनिया इस समय एक न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स की तरफ जा रही है। या आपका डीएनए शो है तो दुनिया का नया डीएनए बन रहा है। ये नया युग चालू हुआ है। इस नए युग में नई पार्टनरशिप्स बन रहे हैं। और जो बात होती है मल्टीपोलैरिटी की, बाइडन भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो एक मैट्रिक्स में बन रही है। यह भी हो सकता है कि शी जिनपिंग फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का सामना करने या मिलने से बच रहे हों, क्योंकि बलून विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्ते मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि जिनपिंग बिना अपनी शर्तें मनवाए बाइडेन से मीटिंग अवॉइड कर रहे हों। बाइडेन ने जो कहा कि मैं पहले कहा कि मैं दिल्ली में होप करता हूं शी जिनपिंग आएंगे, फिर अब उन्होंने कहा आई एम डिसअपॉइंटेड, फिर कहा कि मैं मिलूंगा। अभी जो नेक्स्ट पॉसिबल इनका मिलना हो सकता है वो होगा सैन फ्रांसिस्को में नवंबर में, जहां पर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम की मीटिंग है। यह भी हो सकता है कि जिनपिंग G20 सम्मेलन में ना आकर पश्चिमी देशों को कोई मैसेज देना चाह रहे हों, क्योंकि G20 देशों में एक तरह पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका का दबदबा है, जबकि जिनपिंग ब्रिक्स और SCO जैसे संगठनों का विस्तार कर पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देना चाहते हैं। और हो सकता है कि G20 की बैठक में न आने का उनका फैसला इससे भी कोई संबंध रखता हो। इंडिया और चाइना के रिश्तों को अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, हम दोनों पड़ोसी हैं और लॉन्ग टाइम हम एक साथ ही रहेंगे। हमें अपनी ये बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करना होगा। वैसे शी जिनपिंग के भारत आने या ना आने से G20 की बैठक और उसके कामों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर एजेंडे पहले ही तय हो चुके हैं और बस अब आखिरी बयान जारी होना है। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर फ्रांस, जर्मनी और तमाम ऐसे देशों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, जिससे भारत की G20 की अध्यक्षता की पूरी दुनिया ताकत को मान रही है और ये कह रही है कि भारत का जो G20 सम्मेलन है वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में हुआ और G20 हर आदमी तक पहुंचा है। अब देखना यही होगा कि G20 शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन फिलहाल भारत G20 शिखर सम्मेलन से पूरी दुनिया को शांति का संदेश देगा और भारत की आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि आखिर शी जिनपिंग के G20 की बैठक के लिए दिल्ली ना आने की क्या वजह हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जिनपिंग के ना आने से भारत पर या इस सम्मेलन के आयोजन पर कोई असर पड़ने वाला है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस फोरम की बैठक में किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा ना ले रहा हो। G20 की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और तब से लेकर अब तक कुल 16 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, जबकि वर्ष 2020 में कोरोना की वजह से इसका आयोजन वर्चुअल तरीके से हुआ था। लेकिन अगर इन 16 बैठकों को ही ले लें तो वर्ष 2008, वर्ष 2009 और वर्ष 2010 के अलावा अब तक G20 के जितने भी शिखर सम्मेलन हुए उनमें एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब इस फोरम की बैठक में सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे हों। यानी हर बार किसी ना किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। जैसे वर्ष 2021 में जब इटली में G20 का आयोजन हुआ तो 6 ऐसे देश थे जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष
यानी टॉप लीडर इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे और उनकी जगह दूसरी कतार के नेताओं ने उस बैठक में हिस्सा लिया। और उस बैठक में नहीं शामिल होने वाले नेताओं में एक नाम शी जिनपिंग का भी है, यानी ऐसा पहली बार नहीं है जब वो इस फोरम की बैठक से गैर हाजिर रहने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इस फोरम की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने ना तो पिछले वर्ष इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 बैठक में हिस्सा लिया था और ना ही इस बार वो भारत आ रहे हैं। यानी स्पष्ट है कि शी जिनपिंग का G20 के लिए भारत ना आना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इससे भारत या भारत की साख को कोई फर्क पड़ने वाला है। हां, जिनपिंग की गैर मौजूदगी से चीन को भले ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, इफ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। क्योंकि बैठक में शामिल होने वाले चीन के प्रधानमंत्री को कोई भी कदम उठाने से पहले जिनपिंग की इजाजत लेनी पड़ेगी और इससे ना सिर्फ उनका समय बर्बाद होगा बल्कि चीन की नेगोशिएट करने की क्षमता कम हो सकती है। Z News.